ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 29 मार्च 2026 और रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2009। कुछ दिनों से बाबा अव्यक्त मुरली में विशेष अलौकिक ईश्वरीय खजानों की स्मृति दिला रहे हैं। आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान धन से माला माल बन गए, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गई। दूसरा बाबा कहे योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तीसरा धारणाओं का खजाना, जिससे गुणों की अनुभूति होती है। और चौथा खजाना बताया ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में आने से अपार खुशी का खजाना अनुभव होता है। और पांचवा विशेष खजाना बताया संगम युग के समय का खजाना। बाबा कहे जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में मिले, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। बाबा कहे संगम युग में एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और 21 जन्म के लिए गारंटी भी है। तो बाबा कहे अपने आप को देखो कि हम इन सर्व खजानों से संपन्न हैं। और सर्व खजाने जमा करने का समय बताया कि महत्व है संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की। यह सर्व प्राप्तियाँ इस छोटे से युग में है। और इस वर्ष विशेष बाबा ने प्रैक्टिकल बात करने के लिए कहा कि सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, कोई चिंतन में कोई उलझन में ना हो। उसके लिए बाबा कहे सदा 2 शब्द याद रखो, माया को इशारा करो गेट आउट और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। और ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा कहे बेहद का वैरागी बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज की अव्यक्त मुरली का सार है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। बाप दादा कहे आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसा एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए। बाबा कितनी प्यार की अनुभूति करा रहे हैं कि बच्चों ने स्नेह से बुलाया तो बाप पहुंच गए बच्चों के स्नेह में बच्चों से मिलने। बाबा कहे खजाना तो बहुत है, सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन, जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गए, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। बाबा कहे ज्ञान के खजाने से क्या प्राप्ति हो गई, आत्मा माला माल बन गई और जो भी अनेक प्रकार के बंधन हैं उन बंधनों से मुक्त हो गई, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ मिल गई। तो समझ मिलने से कारण का निवारण हो गया। बाबा कहे साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यार और अपनेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया, सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। बाबा ने कितने खजाने बताए, पहला ज्ञान धन का खजाना, दूसरा योग का खजाना, तीसरा धारणा के द्वारा गुणों का खजाना और चौथा ब्राह्मणों के संबंध संपर्क में आने से खुशी का खजाना प्राप्त होता है। बाबा कहे लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है
वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा हैं। फिर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि इन सब खजाने से सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है? समय का खजाना, क्योंकि यह सर्व खजाने प्राप्त करने का समय ही अभी संगम का समय है, जो समय थोड़ा है और प्राप्तियां अथाह होती हैं। बाबा कहे सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप स्वरूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। और बाबा कहे संगम युग का सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है? कि स्वयं भगवान इस समय पर मिले, बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में। बाबा कहे संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्तियां हैं और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं, पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। किसकी गारंटी है? तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख, यह 21 जन्म मिलेंगे ही, इसकी गारंटी है। इन कोई खजाने में कमी नहीं रहेंगी। बाबा कहे तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो है? संपन्न है ना? बाबा ने पहले महत्व बताया, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि देखो अपने पास सर्व खजाने हैं और उन सर्व खजानों में संपन्न है। बाबा कहे इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। अंडरलाइन बाबा समय का महत्व बता रहे हैं कि कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि 2 मिनट ही तो कुछ बातें सोची ना, लेकिन बाबा कहे वह 2 मिनट नहीं, 2 मास नहीं, लेकिन 2 वर्ष के समान है, अर्थात 2 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। इसलिए बाबा समय का महत्व बता रहे हैं। बाबा कहे इतना महत्व है संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, यह सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में है और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्तियां नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है। हर कल्प मिलता रहेगा। बाबा कहे जो संगम पर भाग्य मिलता है ना, वो सारे कल्प में नहीं मिलता। और यह भाग्य प्राप्त करने का आधार क्या है? संगम का समय। इसलिए बाबा कहे 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। बाबा कहे बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है, वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चों ने कितने खजाने जमा किए हैं, वह उनके चेहरे से और चलन से दिखाई देता है। बाबा कहे और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। बाबा कहे बाबा तो जानते हैं, लेकिन बच्चे खुद भी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि हमने कितने खजाने जमा किए हैं। बाबा कहे अभी बाप दादा के दिल की यही आश है कि खजाने मिले तो है, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं, क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। बाबा ने कितनी श्रेष्ठ स्थिति का वर्णन किया कि अभी समय अनुसार आप बच्चों की ऐसी स्थिति चाहिए, क्योंकि समय नाजुक आएगा तो ज्ञान का वर्णन नहीं कर सकेंगे, ना कोई सुन सकेंगे,
लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा ही अनेक आत्माएं साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहे तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वह पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई। बाबा कहे ऐसे बाप समान सबको अनुभव कराना है, अर्थात यह विशेष आत्माएं हैं, यह महसूस करे। बाबा कहे ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं क्योंकि बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशियों को देख खुश हैं, वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है। बाबा कहे ऐसा कुछ न्यारापन जो बाबा को प्यारा है वो अपने स्वरूप द्वारा दूसरों को अनुभव कराए। बाबा कहे वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है। और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं, क्योंकि अक्टूबर में पहला जो मिलन होता है वो विदेशियों का होता था। अभी तो सब बाबा के बच्चे आ जाते हैं, लेकिन पहले फिक्स होता था, पहले डबल विदेशी मिलते थे। बाबा कहे तो पहले चांस की रिजल्ट पहला नंबर लेना है, अच्छा लगता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं, उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। बाबा नशा दिला रहे हैं कि विदेशियों ने ही बाबा के इस कर्तव्य को, इस टाइटल को प्रसिद्ध किया है। कौन सा? कि शिव बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, क्योंकि देश और विदेश में बाबा के बच्चे हैं। देश और विदेश में सब आत्माएं अपना भी और दूसरों का कल्याण कर रही हैं। बाबा कहे इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चल रही है, ऐसे वहाँ विदेश में भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दे, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्राम्स का अभी अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है, अभी अभी संकल्प किया करना ही है, देखेंगे करेंगे, यह गे का शब्द नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया। कौन सा? अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहे तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं, या कभी कभी जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं, वह हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। बाबा कहे इतनी दृढ़ता हो, करना है नहीं, करना ही है। बाबा कहे याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। बाबा कहे अगर अपना हिसाब किताब रोज बाबा को बताएंगे और सवेरे अटेंशन देंगे और बाबा को हर कर्म करते साथ का अनुभव करेंगे, तो फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा।
बाबा कहे दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अब दूसरा वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितना थोड़ा समय में बाप की जो आश है वह चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। बाबा ने कितनी गुह्य बात पर अंडरलाइन कराया कि अगला वर्ष तो किसने देखा है, इसलिए बाबा कहे जो बाबा की आश है वह बहुत थोड़े से थोड़े समय में प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और क्या दिखाना है? अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहे हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है, हिम्मत है। अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना, करना ही है। अभी अभी गे गे नहीं, वह समय अभी गया। बाबा कहे करेंगे, वह गे गे वाली भाषा अभी वो समाप्त हो गई, वो समय चला गया। अभी तो कौन सा समय चल रहा है? अभी अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहे हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है उसको सदा याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनाई, बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया है और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहते हैं भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुणा प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे बाबा बच्चों को इन एडवांस प्रैक्टिकल स्वरूप बनने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वह सुना दी कि अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे से चमक दिखाई दे, प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो करना है सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाबा कहे प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, अंदर में कोई चिंता कोई चिंतन उलझन नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहे बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद रखो, माया को इशारा करो गेट आउट और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। बाबा कहे प्रत्यक्ष स्वरूप बनने के लिए 2 बातें स्मृति में रखो। कौन सी? माया को गेट आउट करो और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो, जिसको बाबा कहते हैं ना अपने को इस दुनिया में मेहमान अनुभव करो। तो वो स्थिति सहज बन जाएंगी जो बाप दादा चाहते हैं हमारे स्वरूप द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो। बाबा कहे यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है, अब तो घर जाना ही है। घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो यह लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश, अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है याद रहता है। बाबा कहे गेस्ट हाउस समझेंगे ना अर्थात मेहमान समझेंगे ना तो यह स्मृति अंदर में रहेंगी कि अब यहाँ से हमको जाना है, यह स्मृति रहेंगी। तो यह स्मृति ही सहज बेहद की वैराग वृत्ति धारण कराएंगी। बाबा कहे तो यह बेहद का वैराग कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं यह पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने के लिए लिफ्ट लगेंगे। लिफ्ट और गिफ्ट, समझा? बाबा कहे अपने को गेस्ट हाउस में है ऐसा समझेंगे, मेहमान है ऐसा समझेंगे तो क्या अनुभूति होंगी? पुरुषार्थ में लिफ्ट का अनुभव होगा और बाबा की गिफ्ट अर्थात वरदान का अनुभव होगा। समझा? अभी लक्ष्य रखो बेहद के वैराग की और हिम्मत उमंग उत्साह के पंख से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी संगम उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो,
कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश हैं। अभी क्या करने चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण पसंद है। बाबा कहे पसंद है ऐसी स्थिति बनाने के लिए। पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, यह ताली हर दिन याद रखना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं मन में बजाना। यह होमवर्क है। कौन सा होमवर्क बाबा ने बताया? संपन्न और संपूर्ण स्वरूप हमारे चेहरे से दिखाई दे। अच्छा, बाबा के सामने 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हुए हैं। पांचों खंडों, पांचों महाद्वीप के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। उसमें पहला ग्रुप है अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन के भाई बहनें। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, रशिया, न्यूजीलैंड, फिजी। तीसरा यूरोप, यूके, मिडल ईस्ट और चौथा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस। पांचवा रशिया, CIS, बाल्टिक कंट्री। इन सभी देशों वालों को बाबा ने कहा, सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया है और आपस में रूह रिहान भी की है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। सभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वह तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। एक देश के एक शहर में जितने भी सेंटर हैं, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाएं कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। बाबा कहे बाबा प्राइज किस पर देंगे? किसको देंगे? जो बच्चे ऐसी बाबा को गारंटी देते हैं। कौन सी गारंटी? कि बाबा हम सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, सबके साथ सेवा में आते स्नेही सहयोगी बन रहेंगे। बाबा कहे चलो 1 नहीं 3 को देंगे। बाबा कहे अगर पुरुषार्थ करेंगे तो 1 देश को नहीं 3 को देंगे। जैसे 3 प्राइज होती है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ऐसे 3 प्राइज देंगे अगर बच्चे तैयार हो। बाबा कहे 3 नंबर, वैसे तो 1 को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ हाथ हिलाओ। बाबा कहे अगर यस है, हाँ है तो हाथ हिलाओ। पसंद है? कितना टाइम चाहिए? यह टीचर सुनावे कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में, बताओ। तो सभी ने कहा फरवरी तक। बाबा कहे सभी देशों की टीचर्स हाथ उठाओ। ठीक है, तैयार होंगे ना? फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा, अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिक्की लधे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे ज्ञान संपन्न, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न, स्नेह संपन्न बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। अभी बाप दादा की दादियों से मुलाकात है। बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना? बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना? साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया, 1-2 के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं, अर्थात बच्चों की उड़ती कला को देख बाप दादा खुश होते हैं। तो दादी जानकी ने कहा, कमाल है गुलजार दादी की। बाबा कहे वह तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दे।
एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए। अर्थात ऐसा एक मत वाला संगठन बनाना है। एक ने कहा, दूसरे ने माना और एक हो गए। बाबा कहे, अभी तो यज्ञ चल रहा है, आप सबकी एकता से ही चल रहा है। चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नजर है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चेंज हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत अर्थात प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने शक्तिशाली बनने की विधि बताई कि वायुमंडल तो कैसा भी हो, लेकिन अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना है। और वो परिवर्तन कब होगा? जब अपना किया हुआ व्रत व की हुई प्रतिज्ञा को स्मृति में लाएंगे, तो वृत्ति में भी परिवर्तन होगा और वायुमंडल भी श्रेष्ठ होगा और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का पुरुषार्थ है, आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो, तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। अर्थात ब्रह्मा बाबा की आश को पूर्ण तब कर सकेंगे जब एक दूसरे के प्रति स्नेह और निश्चय होगा। तो इस निश्चय के आधार से बोल कैसे भी हो, लेकिन भाव को समझ फेथफुल रहेंगे, तो एक मत का संगठन बना सकेंगे और बाप दादा की आश को भी पूर्ण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अथाह खजानों से भरपूर करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।